नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बसपा के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जिस पर मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी कोई बात हुई है, कोई चर्चा हुई है। अब वो ऐसा कौन सा पहलू है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ। दरअसल मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार उन लोगों से बात कर रही हूँ जो युवा हैं और बसपा के कहीं ना कहीं समर्थक हैं, लेकिन उनके साथ एक दुविधा कह लीजिए या एक दिक्कत कह लीजिए या उनके सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न कह लीजिए है। एक्चुअली वो अपनी उम्र के इस दौर में हैं कि जहां वो अपनी एक विचारधारा को सेट करना चाहते हैं। मतलब जैसे अब जो लोग 40, 45, 50 के आसपास पहुंच चुके हैं तो उनकी तो अपनी एक विचारधारा सेट हो चुकी है, एक मानसिकता सेट हो चुकी है, एक माइंड सेट हो चुका है कि हम किसके साथ हैं, हम किसके समर्थक हैं। अब जैसे कि इस उम्र वाले लोगों की अगर हम बात करें तो जो भाजपाई हैं वो भाजपाई हैं, जो कांग्रेसी हैं वो कांग्रेसी विचारधारा के साथ हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो बसपा के विचारधारा के लोग हैं, बसपा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग उस विचारधारा के साथ सेट हो गए हैं। ऐसी तरीके से लोकदल वाले लोकदल की विचारधारा के साथ सेट हैं। तो जब हम इस पड़ाव में पहुंच जाते हैं उम्र के, तो विचारधारा को बदल पाना कि हम किसी भी परिस्थिति को देख के अपनी विचारधारा को बदल लें, ऐसा लगभग नामुमकिन होता है। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है क्योंकि अंदर से अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि हम किसी और के साथ जाएं। तो जो युवा हैं, बात हम युवाओं की कर रहे थे, युवा जो हैं वो इस असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार वो किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ अपना समर्थन उस तरफ दें और उस विचारधारा के सहारे आगे बढ़ें। अगर हम बाकी लोगों को छोड़ दें और सिर्फ बहुजनों की बात करें तो इसमें भी युवा जो है युवाओं के सामने दो विकल्प उनको दिखाई देते हैं। जैसा कि जो निकल के आया है, मैंने जो लोगों को टटोला बात की तो ये चीज़ निकल के सामने आई है। वो या तो चाहते हैं कि बसपा में टिके रहें, बसपा के साथ रहें, बसपा के साथ रहें तो क्यों साथ रहें, और अगर बसपा के साथ नहीं जाते हैं तो वो एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी को अपना आदर्श बना लें और उसकी विचारधारा के साथ चलें। अगर एएसपी में जाएं तो एएसपी में क्यों जाएं, एएसपी में जाने से फ़ायदा क्या होगा, अब बसपा में रुके रहने से फ़ायदा क्या होगा। तो इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के चक्कर में युवा इस वक्त बेहद असमंजस की स्थिति में आप उनको देखेंगे, क्योंकि बसपा का वो दौर जिसे हम स्वर्णिम दौर कह सकते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब से शुरू होकर के और बसपा सुप्रीमो मायावती तक का जो दौर था वो उस युवा ने नहीं देखा है ना। उसको नहीं पता, किसी के संघर्ष के बारे में उसको नहीं पता। उसने आज की दुनिया देखी, आज का दौर देखा, आज का टाइम वो देख रहा है जो बहुत तेजी का दौर है, बहुत भागदौड़ का दौर है, बहुत चकाचौंध का दौर है। उसको नहीं पता है कि जो ये चकाचौंध है ये कितनी क्षण भर की होती है, जो स्थायित्व चीज़ें हैं, जो टिके रहने वाली चीज़ें हैं, जो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें हैं, वो उसकी समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि जितनी जल्दी हम पॉपुलर होंगे, जितनी जल्दी हम चमकेंगे, उतनी ही हम तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो जितनी तेज़ी के साथ ऊपर जाता है उतनी तेज़ी के साथ नीचे भी आता है। ये चीज़ वो कहीं ना कहीं उनको भी पता नहीं है। तो उनके सामने दो विकल्प दिखाई देते हैं। अगर वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद से प्रभावित होकर के, तो उनको क्या मिलेगा। अगर वो पिछला उनका सब देखें उठा करके रिकॉर्ड, चाहे फिर वो मेरठ वाली घटना हो, अभी हाल की प्रयागराज वाली घटना हो, कि किस तरीके से तमाम युवाओं पर मुकदमे लगे और केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। दूसरी तरफ उम्मीद ये है कि बसपा कुछ अच्छा करेगी, शायद बसपा की सरकार बन जाए तो कुछ अच्छा हो, बहुजन समाज के लिए कुछ अच्छा हो। इस उम्मीद में फिर आकाश आनंद में भी उम्मीद देखते हैं लोग
कि आकाश आनंद फ्री हैंड होकर के आएंगे और बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। तो बड़ी दुविधा की स्थिति उनके सामने है कि उधर जाएं कि इधर जाएं। उनको सही रास्ता चुनने में मुझे लगता है कि थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसके लिए उन्हें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाकर के दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी कि आप बसपा की तुलना करिए और साथ ही साथ एएसपी की तुलना कीजिए, जो आप अपने विकल्प के रूप में जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें आप अपना भविष्य तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैंने जो महसूस किया, जो स्थिति मैंने भांपी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने क्या कहा कि जो लोग 40 पार कर चुके हैं उनकी अपनी विचारधारा सेट हो चुकी है, बल्कि 35 के बाद के लोगों की विचारधारा सेट है। ये जो आज का युवा है, 19 साल, 20 साल, 17 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, ये अभी इसके अंदर उतनी निर्णय लेने की एक तो क्षमता नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो इतना परिपक्व नहीं है कि वो एक ऐसा विकल्प अपने लिए चुन पाए जो उसके लिए स्थायित्व हो और उसको बेहतर भविष्य दे सके, उसको सुरक्षा दे सके। इस तरीके का कोई विकल्प उसके सामने है नहीं। और बाकी रही बात संविधान के नाम पर या इमोशनली किसी के साथ अटैच होकर के कोई अपना वोट एकाध चुनाव में दे दे, लेकिन एकाध चुनाव में वोट दे देने से कोई विचारधारा नहीं बनती है। समझ रहे ना आप? विचारधारा सिद्धांतों पर चलने से बनती है, आदर्शों पर चलने से बनती है, उनको आत्मसात करके बनती है, उन आदर्शों को, उन विचारों को, उन सिद्धांतों को। सिर्फ बोल देने से, बातें कर लेने से विचारधारा नहीं बनती, और विचारधारा कोई 2-4 दिन में नहीं बनती, बरसों लगते हैं विचारधारा बनने में। तो किसी भी विचारधारा के साथ जाने के लिए सही चुनाव बेहद ज़रूरी है कि आपको कौन सुरक्षा दे सकता है, आप कहाँ सुरक्षित हैं, आपका भविष्य किस तरफ है, आपको कौन विकास के रास्ते पर ले जाएगा, कौन पतन के रास्ते पर ले जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उन युवाओं को। और बीएसपी अगर चूँकि बीएसपी की का तो नेचर है कि वो किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके का युवाओं को वो खतरे में नहीं डालती है। किसी भी युवा के भविष्य को के साथ बीएसपी की तरफ से कोई नुकसान कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई आंदोलन किया हो, कोई दंगा किया हो, या किसी तरीके का विरोध प्रदर्शन किया हो और उसमें झोंक दिया हो लोगों को, उसके बाद फिर वो जिंदगी भर मुकदमे झेलते रहें। इस तरीके की कोई कार्रवाई कभी बीएसपी की तरफ से नहीं हुई। बीएसपी जीते हारे शिखर से 0 तक आ जाए, बिल्कुल ज़ीरो रहे, आगे आने वाले कई सालों तक ज़ीरो रहे, लेकिन वो इस तरीके का नुकसान कभी भी अपने समर्थकों का, अपने कार्यकर्ताओं का कभी नहीं चाहेगी, ना ही कभी उसकी तरफ से कोई इसी तरीके की कोई गतिविधि सामने आई है अब तक। तो बड़ी दुविधा की स्थिति में है युवा कि वो अपने लिए कौन सा विकल्प चुने, एक स्थायित्व विकल्प या फिर एक चकाचौंध भरा हुआ विकल्प जिसमें लगता तो है कि हाँ हम जाएंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और एकदम से हम चमक सकते हैं, एकदम से हम लाइमलाइट में आ सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, एकदम से बड़ा कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा वैसे होता नहीं है। और या फिर वेट करें, रुकें, ठहरें, देखें, सोचें, समझें, विचार करें और उसके बाद कोई निर्णय लें। तो ये मैंने लोगों से बात करके, जो यूथ है उससे बात करके मैंने ये चीज़ निकाली है। ख़ास तौर पर मैं बात कर रही हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन नौजवान युवकों की जो बहुजन समाज से आते हैं, जो जाटव समाज से आते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से, मेरी रोज़ तकरीबन 2-4 लोगों से बात होती है, उसका ही निचोड़ मैं बता रही हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा बेचैन है एक मजबूत नेतृत्व के लिए, कि कोई आए और कोई क्या आए, मतलब बसपा आए और एक मजबूत नेतृत्व के साथ आए और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहना चाहिए कि उसकी जो बागडोर है, क्योंकि बड़ा गढ़ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीएसपी का, उसकी बागडोर अपने हाथ में ले और फिर वहाँ पर एक मजबूत नेतृत्व के रूप में कोई उभरे, कोई देखे उधर को, क्योंकि उधर कोई जा नहीं रहा है अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ।
तो ये चीज़ है जो मुझे महसूस हुई, मुझे लगा कि अपने दर्शकों के साथ उसको शेयर करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।